नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवाशीष और आप सभी का देवलोक YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो एक ऐसे असुर की कहानी है जिसके बारे में जानते तो हम सभी ही हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही इस कहानी के सभी तथ्यों के बारे में पता होगा। सृष्टि के इतिहास में एक ऐसा समय भी आया जब बुराई ने अच्छाई को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान ने उस असुर को लगभग अमर बना दिया था। न उसे कोई देवता मार सकता था, न कोई दानव और न ही कोई मनुष्य। लेकिन नियति ने उसके अंत के लिए कुछ और ही लिखा था। माँ दुर्गा के रूप में एक महाशक्ति का उदय हुआ जिसका उद्देश्य सिर्फ एक था, महिषासुर का वध। तो हमारी आज की कहानी है असुरों के राजा महिषासुर की कहानी। पुराणों के अनुसार महिषासुर का उल्लेख देवी भगवत पुराण, वामन पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। महिषासुर असुरों के राजा रंभ और भैंस महिषी के पुत्र थे, इसीलिए उनका नाम महिषासुर रखा गया। महिषासुर की माता एक गंधर्व कन्या थी जो एक ऋषि के श्राप से भैंस में परिवर्तित हो गई थी। एक बार रंभ का युद्ध एक बलशाली भैंस से होता है जो गर्भवती महिषी के लिए रंभ को युद्ध की चुनौती देता है। इस युद्ध में रंभ की मृत्यु हो जाती है और अपने पति की मृत्यु के वियोग में महिषी उनकी चिता में कूदकर अपने प्राण दे देती है। इस चिता से ही महिषासुर का जन्म होता है। असुर और भैंस का पुत्र होने की वजह से महिषासुर अपना रूप बदल सकता था। अग्निदेव ने रंभ को वरदान दिया था कि उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली होगा। इसीलिए महिषासुर शुरू से ही बहुत शक्तिशाली थे। महिषासुर ने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महिषासुर ने उनसे अमरता का वरदान मांगा। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें सिर्फ एक स्त्री ही मार सकती है, क्योंकि महिषासुर को ऐसा लगता था कि एक स्त्री से उसे कोई भी जोखिम नहीं है। वरदान पाते ही महिषासुर का अहंकार चरम पर पहुंच गया। उसने एक विशाल सेना तैयार की और उसने इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और अन्य सभी देवताओं को बारी बारी से युद्ध में पराजित कर दिया। इसके बाद स्वर्ग पर महिषासुर का अधिकार हो गया और देवता जान बचाकर जंगलों और गुफाओं में भटकने लगे। हताश होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। देवताओं की दुर्दशा सुनकर सभी भगवान अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी शक्तियों को मिलाकर महिषासुर के विनाश के लिए शक्ति के रूप में दुर्गा माँ का निर्माण किया। महिषासुर के विनाश के लिए सभी भगवानों और देवताओं ने माँ दुर्गा को अपने अपने शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिवा दुर्गा माँ को त्रिशूल दिए, विष्णु भगवान अपना सुदर्शन चक्र दिए, ब्रह्मा भगवान अपना कमंडल दिए जिसमें दिव्य ऊर्जाएं समाहित थी। पर्वतों के देव हिमावन ने उन्हें सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने अपना वज्र अस्त्र दिया। वायुदेव ने धनुष और बाण दिए। यमलोक के राजा यमदेव ने अपना अस्त्र काल दंड दिया और निर्माण व सृजन के देवता विश्वकर्मा द्वारा माँ दुर्गा को फरसा अस्त्र प्रदान किया गया। और इस प्रकार सभी शस्त्रों से सुसज्जित माँ दुर्गा महिषासुर के वध के लिए कूच करती है। दुर्गा माँ का सामना महिषासुर की असुर सेना से होता है और माँ दुर्गा अपने पराक्रम से चिक्षुर, चामर, उदग्र, महाहनु, असिलोमा और बाष्कल जैसे प्रतापी असुरों के साथ साथ सभी असुरों का वध कर देती है। संपूर्ण असुर सेना का वध हो जाने के बाद अंत में महिषासुर माँ दुर्गा से युद्ध करने आता है। माँ दुर्गा और महिषासुर का यह भीषण युद्ध 9 दिनों तक चलता है। माँ दुर्गा से युद्ध के दौरान महिषासुर लगातार अपना रूप परिवर्तित करता है। युद्ध में वो कभी सिंह, कभी हाथी और कभी भैंस के रूप में माँ दुर्गा से युद्ध करता है और आखिरकार युद्ध के 10वें दिन महिषासुर भैंस के रूप में माँ दुर्गा को चुनौती देता है, जिसके पश्चात माँ दुर्गा उसे अपने पैरों के नीचे दबा देती है। दर्द में कराहते हुए महिषासुर इंसान के रूप में खुद को बदलने का कोशिश करता है। तभी माँ दुर्गा तलवार से महिषासुर का गला काटकर उसका वध कर देती है। महिषासुर के वध के पश्चात सभी देवता माँ दुर्गा पर पुष्प वर्षा करते हैं और इस प्रकार माँ दुर्गा का नाम महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना गया। हिंदू संस्कृति में महिषासुर के वध को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला रूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी दूसरा रूप है। यह रूप त्याग और संयम का प्रतीक है। चंद्रघटा तीसरा रूप है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघटा कहा जाता है। कुष्मांडा चौथा रूप है। इनका निवास सूर्यलोक में है। स्कंद माता 5वां रूप है। यह भगवान कार्तिकेय की माता है। कात्यायनी 6वां रूप है। महिषासुर का वध इन्होंने ही किया था। कालरात्रि 7वां रूप है। यह माँ दुर्गा का सबसे उग्र और भयंकर रूप है। ये दुष्टों और राक्षसों का नाश करती है।
महागौरी 8वां रूप है। यह अत्यंत शांत और पवित्र है। सिद्धिदात्री नवदुर्गा का अंतिम रूप है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। तो इसी के साथ महिषासुर की कहानी समाप्त होती है और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई या अन्याय चाहे जितनी शक्तिशाली हो जाए, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो देवलोक चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।